बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं लाहौरिये मोहतात हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस पंजाब 2 माह में 1 अरब 33 करोड़ के चालानों का टारगेट पूरा करने के लिए सरगर्म है। जगह जगह नाके लग गए, हदफ पूरा होने तक चालान नहीं रुकेंगे। रवा माली साल में हुकूमत ने ट्रैफिक पुलिस को 3 अरब 50 करोड़ रुपए के चालान करने का हदफ दिया था। माह अप्रैल तक ट्रैफिक पुलिस ने 2 अरब 16 करोड़ 66 लाख रुपए के चालान किए। सिर्फ लाहौर पुलिस अब तक 78 करोड़ रुपए के चालान कर चुकी है। उधर बकिया टारगेट पूरा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर आइंदा माली साल से पहले चालान मुकम्मल करने का टारगेट पूरा करने की ठान ली है। लाहौर ये होशियार हो जाएं, मुर्गी खाना खतरनाक हो सकता है। ब्रायलर चिकन पर इन्फ्लुएंजा बीमारी का हमला, कीमतें गोली की रफ्तार से नीचे गिरने लगी। 4 रोज में ब्रायलर चिकन 135 रुपए कमी से 320 रुपए किलो हो गया। ब्रायलर गोश्त पर इन्फ्लुएंजा बीमारी के गहरे साए, लाहौरी की तशवीश में मुब्तला हो गए। मुर्गी खाना छोड़ दी। चिकन की कीमत 4 दिनों में 135 रुपए कमी से 320 की सतह पर आ गई। लाइव स्टॉक माहिरीन ने मुर्गी को दरपेश मर्ज H9 एवियन इन्फ्लुएंजा की तस्दीक कर दी। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद जुबैर के मुताबिक रवां साल ब्रायलर की वैक्सीनेशन न होने से मर्ज की शिद्दत में इजाफा हुआ। एक तो एवियन इन्फ्लुएंजा H9 जिसको कह रहे हैं, और दूसरा है जी IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। तो ये दोनों बीमारियों का अटैक है जो कि रानीखेत से मिलती जुलती हैं। जानवरों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, खांसी, फ्लू का इन बीमारियों की वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लॉस काफ़ी हो चुके हैं। कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रही। वैक्सीन ना होने की वजह से जो पेरेंट फ्लॉक और ब्रीडर हैं उनमें मोर्टेलिटी हो रही है और जानवर मर रहे हैं। नीम पका हुआ या कच्चा गोश्त खाने से मर्ज इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। लाइव स्टॉक माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कबाब और शवारमा, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि लोगों को आजकल के दौर के अंदर, आप सिंपल सी बात है कि मुर्गी 500 की या शवारमा आज भी 60 रुपए का है, तो लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किसी सूरत में इन चीज़ों को ना खाएं, क्योंकि ये हाफ कुक्ड होते हैं और हाफ कुक्ड जो होता है उसके अंदर साल्मोनेला का भी चांस होता है, उसके अंदर टॉक्सिन्स के भी चांस होते हैं, उसके अंदर एनवायरनमेंट से भी जो है वो बैक्टीरिया उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये वाला तो कम अज़ कम जितना अर्सा ये चल रहा है लोग इसको बिल्कुल ना खाएं। माहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो बाहर से फास्ट फूड खाने से गुरेज करें जिसमें चिकन का इस्तेमाल हो। इन्फ्लुएंजा बीमारी इंसानों में तो मुंतकिल नहीं हो सकती, लेकिन माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि अगर शहरी ब्रायलर मुर्गी को हाफ कुक करके खाएंगे तो मुमकिन तौर पर ये जो ब्रायलर मुर्गी में इन्फ्लुएंजा बीमारी है ये इंसान में मुंतकिल हो सकती है। लिहाजा माहिरीन की शहरियों से यही दरख्वास्त है कि जब भी ब्रायलर मुर्गी गोश्त को खाएं तो अच्छी तरह पका कर खाएं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अजमत अवान, सिटी 42। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानी सेंटर्स में वालिदैन के दाखिले पर पाबंदी। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र इम्तिहानी मराकज़ में वालिदैन के बैठने के लिए इंतज़ार गाहें नहीं बनाई जाएंगी। बोर्ड इम्तिहानात में वालिदैन के इम्तिहानी सेंटर्स में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना के बायस इम्तिहानी सेंटर्स में वालिदैन के लिए इंतजार गाहें भी नहीं बनाई जाएंगी। इम्तिहानी सेंटर्स के बाहर भी वालिदैन को रश लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वालिदैन को अपने बच्चों को पेपर्स देने के लिए छोड़कर घर वापस जाना होगा। इंतजार गाह की सहूलत न होने के बायस तालिबात को पेपर से 15 मिनट कबल पहुँचने की हिदायत जारी की गई है। इंटर के इम्तिहानात 26 जून और मैट्रिक के इम्तिहानात 14 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तुलबा ने फिजिकल इम्तिहानात का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। तुलबा सड़कों पर निकल आए, गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहिरा किया और मॉल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गवर्नर हाउस के बाहर माल रोड पर सरापा एहतजाज तुलबा का मुतालबा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं। मुजाहिरीन ने सड़क को दोनों तरफ ट्रैफिक के लिए बंद किया और शदीद नारेबाजी की। तुलबा का कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस से इम्तिहानात की तैयारी नहीं हो सकती, हुकूमत मजीद वक्त दे और इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं। ये कहाँ का असूल है? हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड चला चला के थक गए, कैंसिल ऑल एग्जाम, कैंसिल बोर्ड एग्जाम, कैंसिल एग्जाम सेव लाइफ, और जी शफकत साहब ट्वीट करके लिख रहे हैं जी थैंक यू नजमा, जिसका ना तो कोई सर है ना तो कोई पैर है। मुझे ये बताएं क्या हमें इंसाफ मिलने वाला नहीं मिलने वाला? ACCT फयाज अहमद ने तुलबा से मुज़ाकरात किए और सूबाई वजीर हाई एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं से मुलाकात की यकीन दहानी कराई, जिस पर तुलबा ने एहतियात ख़त्म कर दिया। उन्होंने हमें इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि मंडे वाले दिन वो हमारी मीटिंग करवाएंगे राजा यासिर हुमायूं साहब से, जो कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर उसके अंदर हमारे मामला हल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम मंडे को फिर एक प्रोटेस्ट कॉल करेंगे।
तलबा के एहतजाज के बायस माल रोड पर ट्रैफिक की रवानी तातुल का शिकार रही। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा राना अजनूर। अभी आपको बताएं कि लाहौर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने में हुकूमत की गैर संजीदगी सामने आ गई। बागों के शहर को साफ शिफाफ रखने के लिए आलमी मालियाती बैंक से लिए गए फंड्स भी खर्च नहीं हो सके। लाहौरियों को आलूदगी से बचाने के मंसूबे पर सरकारी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर को आलूदगी से बचाने के लिए आलमी बैंक से 84 करोड़ रुपए का फंड तो ले लिया, मगर इसे खर्च करने का रोड मैप ना बना सकी। हुकूमती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मंसूबे पर अब तक एक पाई भी खर्च नहीं की गई और न ही कोई जामिया प्लान बनाया जा सका। हुकूमती इदारा मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट को रेड अलर्ट करके ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दिया है। इस प्रोग्राम का मकसद आलूदगी से पाक फिजा और साफ पानी की फराहमी के लिए इकदामात करना थे। पंजाब में शोबा सेहत को एक और बहरान का सामना है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने मरीजों और नर्सिस के तनासुब का नया मेयार मुकर्रर कर दिया है। एक शिफ्ट में हर 3 मरीजों के लिए 1 नर्स, ICU CCU में हर मरीज के लिए 2 नर्सेस, पीड्स और बर्न यूनिट में 2 मरीजों के लिए 1 नर्स होना चाहिए। नए ज़ाब्ते के तहत टीचिंग और सरकारी अस्पतालों को 50% से ज़ायद नर्सिस की कमी का सामना है। इलाज मुआवजा मुतासिर है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जानिब से नर्सेज और मरीजों के तनासुब का नया म्यार जारी कर दिया गया है। मरीजों और नर्सेज के तनासुब का नया म्यार मुकर्रर करने से सरकारी शोबा सेहत एक और संगीन बहरान से दो चार हो गया है। हर 3 मरीजों के लिए 8 घंटे की शिफ्ट में 1 नर्स का म्यार मुकर्रर किया गया है। ICU CCU न्यूरोसर्जरी यूरोलॉजी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के 1 मरीज के लिए 2 नर्सेज एक शिफ्ट में, ऑपरेशन थिएटर की 1 टेबल के लिए 2 नर्सेज और एनेस्थीसिया के लिए 1 मरीज के लिए 2 नर्सेज, पेडियाट्रिक्स, प्लास्टिक सर्जरी, बर्न यूनिट, साइकेट्री, इमरजेंसी में 2 मरीजों के लिए 1 नर्स का म्यार मुकर्रर किया गया है। PNC के मरीजों और नर्सेज के नए तनासब से टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में नर्सेज की कमी 50% से बढ़ गई है, जो सेहत के महकमों के लिए एक नया बहरान है। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने कज़ाफी स्टेडियम में कायम किए गए शेख अबुल हसन शाज़ली रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। लाइब्रेरी में 3000 से ज़ायद फिजिकल किताबें, 13 करोड़ बुक्स की सहूलियात मुयस्सर हैं। खातून अव्वल बुशरा बीबी की खसूसी दिलचस्पी से कायम किए गए शेख अबुल हसन शाज़ली रिसर्च सेंटर में 15 करोड़ थीसिस और 78 आलमी जर्नल्स की सहूलत मुयसर है। लाइब्रेरी को मजहबी, साइंसी और समाजी अलूम का जदीद तरीन तहकीकी मरकज करार दिया गया। रिसर्च सेंटर में खसूसी अफराद और बेआसरा बच्चों के लिए खसूसी तालीम और तहकीकी सहूलियात है। रिसर्च सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, जामिया नईमिया औकाफ रिसर्च सेंटर्स के साथ MOU साइन किए गए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में शेख अबुल हसन शाज़ली सेंटर फॉर रिसर्च का कयाम भी अमल में लाया जाएगा। रिसर्च सेंटर को दारुल अमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब भर में कायम तमाम जेलों के साथ भी मुंसलिक किया जाएगा। रिसर्च सेंटर तक सूबे भर में रिमोट रसाई दी जाएगी ताकि लोग घर से भी मुस्तफीद हो सकें। महकमाना सुस्ती या बाहमी चपकलिश, सिटी 42 की निशानदही पर सस्ते सहूलत बाजारों के खाली स्टॉल्स पर अशियाए ख़ुरनोश पहुंचा दी गई। ताहम सस्ते सहूलत बाजारों में चीनी पहुंची ना ही आटा। शहरियों को चीनी और आटा ना मिलने पर मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक और सनत के माबैन राब्तों के फुकदान के बायस चीनी और आटे के रेट्स और सप्लाई पर सर्द जंग जारी है, जिसके बायस आटा और चीनी बाजारों में दस्तयाब ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने 2 रोज में सहूलत बाजार मुकम्मल फाल होने का दावा किया था। तहम शहर के 31 सहूलत बाजारों में शहरी चीनी और आटे के मुंतजिर हैं। चीनी और आटे की खरीदारी करने के लिए आने वाले शहरी मायूसी का शिकार हैं। शहरियों की इंटर बस सर्विस के लिए 200 नई बसों की खरीदारी का मामला, नए माली साल में 1.5 अरब रुपए का फंड्स बजट में मुख्तस करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। शहरियों को 18 बसों की जगह अब सफ़र के लिए नई आरामदेह बसें मिलेंगी, जिसके लिए 200 नई बसों की खरीदारी का फैसला किया गया है। नए माली साल में 1.5 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा पंजाब हुकूमत पर बोझ बनने लगा। हुकूमत ने ऑरेंज लाइन की 2 अरब 40 करोड़ की ज़ेरे इल्तिवा अदायगियाँ रोक ली। फंड्स पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मुंतकिल नहीं हो सके।
ऑरेंज लाइन की ऑपरेशनल लागत की अदायगियां बर वक्त न होने से ऑपरेशनल उमूर मुतासिर होने लगे। जराये के मुताबिक ऑरेंज लाइन को ऑपरेशनल करने के बाद 9 माह से एक भी पूरी अदायगी नहीं हुई। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी माहाना किस्त की 50% अदायगी करती रही, जबकि गुज़श्ता 3 माह से ऑरेंज लाइन की माहाना किस्त की अदायगी में 70% कटौती करके 30% अदायगी की जा रही है। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के GM सैयद अजीज शाह कहते हैं कि पंजाब हुकूमत से बातचीत जारी है। रवा माली साल के इख्तिताम से कबल 2 अरब रुपए से जायद फंड्स जारी करवा लेंगे। महकमा औकाफ ने दाता दरबार और हजरत मियाँ मीर दरबार का मास्टर प्लान मंजूर कर लिया। हजरत मियाँ मीर दरबार को असल हालत में बहाल किया जाएगा। सेक्रेटरी औकाफ नबील जावेद मलिक के मुताबिक महकमा औकाफ पंजाब ने लाहौर के 2 अहम दरबारों दाता दरबार और हजरत मियाँ मीर दरबार की तामीर और मुरम्मत के लिए मास्टर प्लान मंजूर कर लिया। दाता दरबार में इंफ्रास्ट्रक्चर सीवरेज के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। सेक्रेटरी औकाफ का कहना है कि दाता दरबार की पनाहगाह और पार्किंग को भी अपग्रेड किया जाएगा। महकमा औकाफ ने हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह दरबार का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया। हजरत मियाँ मीर दरबार की तामीर नो करके असल हालत में बहाल किया जाएगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादलों के लिए नई पॉलिसी। किसी स्कूल में तैनात वाहिद टीचर भी अपना तबादला करवा सकेगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के तबादलों के लिए पॉलिसी में तब्दीली कर दी है। तबादलों के लिए नई पॉलिसी जारी की गई है। नई पॉलिसी के तहत कई स्कूल में तैनात वाहिद टीचर सिंगल स्कूल टीचर भी अपना तबादला करवा सकेंगे। नजदीकी स्कूल से असातिज़ा को एडजस्ट किया जाएगा। 3 साल से जायद एक स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा को तबादलों के लिए तरजीह दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत EST फिजिकल एजुकेशन, अरबी, मैथ, साइंस के असातिज़ा भी तबादलों के लिए अहल होंगे। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और दर्जा चहारम के मुलाजमीन भी ऑनलाइन तबादला करवा पाएंगे। पंजाब की तारीख में पहली बार सूबाई ज़राए आमदन की शरह में इजाफा। तब्दीली सरकार ने रवा माली साल के 10 माह में अपने ज़राए आमदन में पिछले माली साल की निस्बत 12% का इजाफा किया है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 2 खरब 65 अरब 54 करोड़ 48 लाख रुपए की सूबाई आमदनी हासिल की है। ये आमदन गुज़श्ता माली साल में इतनी मुद्दत के दौरान हासिल होने वाली आमदन से 30 अरब 41 करोड़ 91 लाख रुपए जायद है। वजारत खजाना पंजाब के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल सूबाई टैक्स आमदनी का हजम 1 खरब 91 अरब 59 करोड़ 86 लाख रुपए रहा। नॉन टैक्स आमदन का हजम 73 अरब 94 करोड़ 61 लाख रुपए है। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के लिए सूबाई आमदनी के लिए मजमूई तौर पर 3 खरब 17 अरब 6 करोड़ 73 लाख रुपए का हदफ मुकर्रर कर रखा है। प्रैक्टिकल इम्तिहानात पर पाबंदी के बावजूद कॉपीज की अशात। 25 करोड़ रुपए मालियत की प्रैक्टिकल कॉपियों की अशात पर महकमा एंटी करप्शन की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। नहम और 10वीं के लिए पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्रैक्टिकल इम्तिहानात पर पाबंदी के बावजूद कॉपियां छपवा ली। बोर्ड के तहत 25 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत की किताबों की अशात पर महकमा एंटी करप्शन ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। बोर्ड ने 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 28 लाख प्रैक्टिकल कॉपियों की अशात की। रवा साल मैट्रिक में प्रैक्टिकल इम्तिहानात पर पाबंदी के बावजूद कॉपियां छपवाने पर एंटी करप्शन को दरखास्त जमा कराई गई थी। एंटी करप्शन ने टेक्स्ट बुक बोर्ड के डायरेक्टर मुसव्विदात, डायरेक्टर प्रोडक्शन और डेप्यूटी डायरेक्टर्स को शामिल तफ्तीश किया। एंटी करप्शन ने कॉपियों की अशात के लिए शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों के डेटा की छानबीन मुकम्मल कर ली है। ज़राए ने बताया है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले बोर्ड अफसरान का तयन किया जाएगा। कंपनियों का इंतखाब करने के प्रोसेस की भी मुकम्मल छानबीन की गई है। हुकूमत और तरीन ग्रुप के दरमियान एक बार फिर तलखियां बढ़ने लगीं। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नज़ीर चौहान कहते हैं गैर मुंतखब अफराद पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तरीन ग्रुप ने मुकदमा वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहजाद अकबर के मुताबिक नज़ीर चौहान ने उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जिससे उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। FIR के अंदराज के बाद नज़ीर चौहान गिरफ्तारी देने के लिए दाता दरबार पहुँच गए। कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और नारेबाजी की। नज़ीर चौहान ने अपने खिलाफ मुकदमे को झूठा करार देते हुए कहा कि गैर मुंतखब अफराद पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फौरी तौर पर जो आपके दाएं बाएं बैठे सर, ये अनइलेक्टेड है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ये हमें हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको हम अपने से अलहदा करें। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप ने नज़ीर चौहान पर मुकदमे की मजम्मत करते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। तर्जुमान जहांगीर तरीन ने कहा कि अगर कोई मसला था तो उसे बातचीत से हल किया जा सकता था। शहजाद अकबर का इकदाम बहरानी सूरत हाल बढ़ाने के मुतरादिफ है।
पंजाब हुकूमत एक मुश्किल से निकली नहीं, दूसरी तैयार। पीटीआई में खवातीन ग्रुप भी मुतहरिक हो गया। 10 से ज़ायद खवातीन अराकीन ने वज़ीर आला से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। तरक्याती फंड्स में भी हिस्सा मांग लिया। पीटीआई का जनाना ग्रुप भी मैदान में आ गया। पीटीआई की 10 से ज़ायद खवातीन अराकीन असम्बली मैदान में आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला में खवातीन अराकीन ने वज़ीर आला से ब्यूरोक्रेसी के रवैये की शिकायत कर दी। अराकीन असम्बली ने फंड्स ना मिलने का भी शिकवा किया। खवातीन ने वज़ीर आला से ब्यूरोक्रेसी के रवैये की भी शिकायत करते हुए कहा कि अफसरान इनकी बात नहीं सुनते। खवातीन अरकान ने वज़ीर आला से शिकवा किया कि इनको ऐवान वज़ीर आला में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। खवातीन अरकान का कहना था कि वज़ीर आला इन्हें भी तरक्याती स्कीमों में एडजस्ट करें। ज़राए के मुताबिक खवातीन का कहना था कि हमने भी मसाइल हल करवाना होते हैं, किसके पास जाएं। वज़ीर आला ने खवातीन अरकान को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को मईशत की बेहतरी के लिए एक पेज पर होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर राशिद लोधी, जुबैर खालिद चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को मईशत की बेहतरी के लिए एक पेज पर होना चाहिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई, कोरोना, बेरोजगारी, मुआशी तबाही के सबब हर शख्स परेशान है। हुकूमत आज भी अवाम को रिलीफ देने की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने नून लीगी रहनुमाओं सिबगतुल्लाह सुल्तान, सैयद गुलाम दस्तगीर शाह, हुमायूं भट्ट, सनी प्रिंस समेत दीगर से मुलाकात की। इस मौके पर हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई की तरह हुक्मरानों की बेहिसी भी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा टेली मेडिसिन में प्रोफेसर बिल्किस शबीर की ज़ेरे निगरानी टेली ओबेसिटी क्लिनिक का आगाज़ कर दिया गया और ओबेसिटी पर वेबिनार का इनेकाद किया गया। वीसी किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि किंग एडवर्ड का शोबा टेलीमेडिसिन कोरोना हेल्प डेस्क के साथ साथ मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पीड्स, टीबी, ईएनटी, न्यूट्रिशन पर सर्विसेज फराहम कर रहा है। शोबा टेलीमेडिसिन से ताहाल पाकिस्तान के तमाम अजला से 12,000 से ज्यादा लोगों को तिब्बी मशवरे दिए गए। इस शोबे से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के 45 से ज्यादा ममालिक के लोगों ने भी फायदा उठाया। टेली ओबेसिटी क्लिनिक के जरिए मोटापे से पैदा होने वाले अमराज और इलाज बारे रहनुमाई हासिल की जा सकती है। टेली ओबेसिटी क्लिनिक के इफ्तिताह के मौके पर डीन मियो अस्पताल प्रोफेसर साकिब सईद, इंचार्ज शोबा टेलीमेडिसिन प्रोफेसर बिल्किस शबीर, रजिस्ट्रार केईएमयू डॉक्टर रियासत अली और दीगर ने शिरकत की। वेबिनार में प्रोफेसर साकिब सईद, प्रोफेसर बिल्किस शबीर, प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर अली मदीही हाशमी, प्रोफेसर नाजिर शिमरान, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर हारून हामिद और प्रोफेसर जाहिद कमाल सिद्दीकी ने अपने तजुर्बात और ख्यालात का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज सुख चैन सोसाइटी में होने वाले रिहायशियों के एहतजाज के हवाले से सोसाइटी के इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन हेड सुख चैन सोसाइटी मोहम्मद वलीद का कहना है कि सोसाइटी के चंद लोगों की जानिब से सोसाइटी का माहौल ख़राब किया जा रहा है। सुख चैन सोसाइटी की इंतजामिया के मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए सुख चैन सोसाइटी के रिहायशियों का कहना है कि हम अरसा दराज से इस सोसाइटी में रिहाइश पजीर हैं। ये पाकिस्तान की एक बेहतरीन और मुनफरिद सोसाइटी है। सिर्फ चंद एक लोगों की जानिब से बेबुनियादी बातों पर एहतजाज करके सोसाइटी के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये कोर्ट लेके गए हैं उस मामले को, ठीक है, मैं उसके ऊपर आला अदलिया फैसला करेगी, मैं उसके ऊपर ज़ाहिर ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन बात यह है कि जो मेरे पास, मैंने उनकी खिदमत के लिए, रेजिडेंट्स के लिए हम बैठे हैं। बात सिर्फ यह है कि जो मुझे 825 बंदे कहेंगे मैं उनके साथ दूंगा, ना कि 20 से 25 लोग जो मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जो ना चार्जेस देने के बाद जो बाकी की सर्विसेज हैं उसको जो है उसके अंदर एक आप समझ लें कि मसले क्रिएट कर रहे हैं और माहौल सोसाइटी का ख़राब कर रहे हैं हर जगह। हुमन एनजीओज़ के ज़ेरे एहतमाम मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के खिलाफ इसराइली जारहियत के खिलाफ इजलास हुआ। इसराइली हमलों की भरपूर मजम्मत की गई। इजलास में हुमन के सरपरस्त आला राना मुदस्सिर, सदर समीना जाहिद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अशर, एडवाइज़र डॉक्टर मुबशर भट्टी, डॉक्टर राहत, डॉक्टर नज़ीर हवारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक आरिफ ने शिरकत की।
कोरोना की वबा में परिंदों और पालतू जानवरों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। फैंसी परिंदों की बरवक्त ब्रीडिंग ना होने से किल्लत पैदा हो गई है। फैंसी परिंदे और पालतू जानवर भी लॉकडाउन के मनफी असरात की जद में आ गए। परिंदों में तोतों की नायाब इकसाम की तजारत मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गई थी। ताहम बर वक्त ब्रीडिंग ना होने से मार्केट में इनकी किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से कीमतें 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। लास्ट टाइम हमने ये 500-600 के परचेज किया था पेयर, लेकिन इस वक्त इनकी प्राइस 800-1000 के करीब हुई है, तो प्राइस हर चीज़ की इंक्रीज हो रही है। फैंसी परिंदों की कीमत बढ़ने से खरीदार मुतासिर हुए तो दुकानदारों को भी कारोबार की फिक्र लग गई। जो परिंदे हैं, फैंसी बर्ड्स का काम करने वाले लोग हैं, इनकी प्राइसेस में इजाफा हो गया है। कुछ इंपोर्ट की इसमें रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि बर्ड्स की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो अभी तक क्लियर नहीं है इस फील्ड में। परिंदों के साथ साथ पालतू जानवर, बिल्लियों और कुत्तों की खुराक और इस्तेमाल की अशिया भी 50% तक महंगी हो गई। बहुत बुरे हालात हुए हैं हमारे। चीज़ें ऊपर से इंपोर्ट पर रोक लेते हैं, कंटेनर वगैरह, तो यहाँ पर आते हुए टाइम लग जाता है। इस तरह ये कस्टमर भी परेशान होते हैं, हम भी बहुत परेशान होते हैं, हमारा भी कारोबार बंद हो जाता है। परिंदों और पालतू जानवरों की मार्केट कोरोना की वबा में सुकड़ रही है। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा किया है। एक साल के दौरान फैंसी परिंदों की कीमतों में 3 गुना इजाफा देखने में आया है और इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि वाज़े पॉलिसी ना होने की वजह से इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। थैलेसीमिया पेचीदा और सब्र आजमा मर्ज है। खून की बीमारी में मुब्तला अफराद शादी के नाम से भी दूर भागते हैं, लेकिन अहमद और रिमशा ने ये रिवायत तोड़ते हुए एक दूसरे को जीवन साथी चुना। चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। शोख चंचल रिमशा, इतना ही खामोश शर्मिला अहमद, दोनों ही थैलेसीमिया मेजर के मुतासिरा मरीज, मगर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट ऐसी के थमने का नाम नहीं लेती। अहमद और रिमशा ने अपनी मुलाकात, फिर मामूली नोकझोंक से मोहब्बत और रिश्ता अज़दवाज की कहानी कुछ इस तरह सुनाई। फ्रेंड से तो कोई इतना ज़्यादा वो तो फ्रेंड की गैदरिंग में मिलते थे, कभी कोई इस तरह का नहीं, बहुत रेयर हुआ तो अदर्स कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं था। निकाह से पहले तो लड़ते ही रहते थे, एक दूसरे का सहारा बनना था, एक किसी नॉर्मल पे बोझ नहीं बनना था। एग्जैक्टली। दोनों को थैलेसीमिया के बाइस बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत से ऐसे लम्हे आते हैं जिस पे हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, स्पेशली हमारी मेडिकेशन जब हमें नहीं मिल रही होती। हमारी मेडिकेशन जो है, मेडिसिन जो हैं, जो हमें आयरन चलेशन मिलती है, वो काफ़ी महंगी है, जो कि हम तो क्या कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद ब्लड भी आ जाता है, ब्लड आ जाता है, ब्लड समटाइम हमें नहीं मिलता, उस हवाले से हम डिसहार्ड हो जाते हैं। शादी का ये सफ़र आसान ना था। सुंदस फाउंडेशन के डॉक्टर अदनान ने दोनों की मोहब्बत को रिश्ते अज़दवाज में बदला। जब हमने इनको टेक्निकलिटीज़ सारी पेरेंट्स को गाइड की, तो उन्होंने, दोनों फैमिलीज़ ने एग्री किया कि अगर हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, चाहे वो अपनी बाद में फैमिली प्लान करें या ना करें, और इनको भी जीने का हक़ है, तो हमें उन्हें, जहां हमने उन्हें पढ़ा लिखा कर और इसके साथ जो है तरबियत करके, इसके साथ ट्रीटमेंट के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, तो क्यों ना हमें ज़िंदगी का जो एक अहम हिस्सा है वो भी इनको जीने दें। और हमारे साथ मशावरत करने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया और इन बच्चों को ये रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक किया। अहमद और रिमशा दोनों ही थैलेसीमिया में मुब्तला हैं और दोनों ने जिंदगी भर इस दुख और तकलीफ को साथ निभाने का फैसला किया है। अहमद और रिमशा की दोस्ती मोहब्बत में और फिर शादी में बदली। ताहम थैलेसीमिया से मुतासिर होने की वजह से दोनों की वालिदैन से इल्तमास है कि शादी से पहले एक टेस्ट लाजमन करवाएं। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा फरहान यामीन, लाहौर। खेल के मैदान का रुख करें। आपको बताएं, पाकिस्तान कॉर्पोरेट लीग के ज़ेर एहतमाम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही मैच में AMT ने पेप्सी को 7 विकेटों से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। टाउनशिप वाइट्स क्रिकेट ग्राउंड की मसनूई रोशनियों में टूर्नामेंट का इफ्तिताह मैच AMT और पेप्सी के माबैन खेला गया। AMT ने टॉस जीतकर पेप्सी को पहले खेलने की दावत दी। पेप्सी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 138 रन बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।